दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको फिर से एक बार एक और अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूं। और जो भी आपको कहानी बताऊंगा यह कहानी संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत अद्भुत कहानी होगी। यह समझदारी की कहानी होगी, यह सामाजिक कहानी होगी। मैं ऐसा किसी की तरह जो है कि ढोंग फैलाने वाला नहीं बताऊंगा। आपको जो भी बताऊंगा मैं अच्छा बताऊंगा। ये माता और बहनों के लिए, ये भाई के लिए, पूरे परिवार के लिए। आप यदि देखिए, आप अपने परिवार को मानते हैं, आप अपने माता पिता घर के सदस्य को मानते हैं, तो यह हमारी जो है कहानी सुनिए। क्योंकि मैं आपको ऐसा एक कहानी सुनाऊंगा कि जिसे विश्व में जो है कि आप लोग डंका के चोट पर इसे सुनेंगे और समाज में एकता का प्रतीक देंगे और समाज में आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आप लोग पीछे मत हटिए, हमारी कहानी को पूरी तरह सुनिए और पूरी सुनिए। दोस्तों राजा परीक्षित बहुत अच्छे राजा थे, क्योंकि उनका काम था सत्यवादी काम करना, सत्य पे चलना और जो किसी के बहकावे में नहीं आना। तो दोस्तों जब वहाँ पे राजा परीक्षित ने एक ऋषि को बुलाया कि हे ऋषि आप हमें एक कहानी सुनाइए, तब ऋषि ने आकर राजा परीक्षित को एक कहानी सुनाना शुरू कर दिए। बोले हे महात्मा, हे ऋषि, आप हमारे लिए अच्छी कहानी सुनाइए कि जो समाज में एकता का प्रतीक हो, समाज में लोगों को जो हो कि एकता बने, सामाजिकता बने। तब राजा परीक्षित को ऋषि ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। दोस्तों एक बार की बात है, एक घर में एक औरत थी, उसके पास 3 कन्या थी। तीनों कन्या जो थी छोटी थी, कुछ दिन के बाद बड़ी हो गई, वो विवाहित हो गई। उसके बाद विवाहित होने के बाद वह जो है अपने मायके में रहने लगी। तो उसके ससुराल में जो जाने के लिए वो झगड़ा करती थी, वो ससुराल में नहीं रहती थी, क्योंकि उसके मायके के लोग उसको इतना चढ़ावा दे दिए, इतना बहकावा दे दिए कि तुम हमारे घर रहो, वहाँ शादी करने से क्या लाभ है, तुम वहाँ मत जाओ। लेकिन दोस्तों ऐसा काम मत करना। जो उस बहन बेटी का शादी हुआ है उसके घर पे ही रखना, क्योंकि उसका घर पे ही उसका संसार है। मायके में उसका संस्कार नहीं, वहाँ तो एक अंधकार है। अंधकार में जब भी शरीर में जान रहता है तो आप जो है कि माता बहनें आप मायके में रह सकते हैं, लेकिन शरीर से जब जान कमज़ोर हो जाता है तो आपको दिखता है कि नहीं, हम अगर ससुराल चले गए होते तो हम अच्छे से खासे से रहते। तो उसी तरह ऋषि ने उनको समझाना शुरू किया। तब वो औरत नहीं मानती थी, उसकी औरत लड़की झगड़ालू हो गई थी। उसके बाद वो झगड़ा करती थी बार बार अपने सास ससुर ननद भसुर से, क्योंकि लोगों को संस्कार ही उसको आगे लेके जाता है। संस्कारी अगर बच्चे हुए, संस्कारी उसकी लड़की हुई, तो हमेशा आगे तौर तरीके पे चलते हैं, आगे बढ़ के चलते हैं, कभी वो पीछे नहीं जाते हैं। तो मैं माता बहनों से यही कहूँगा, भाई परिवार से यही कहूँगा कि आप अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दीजिए, आप अच्छे संस्कार में उसको पालिए और आप अपने बच्चे को हमेशा निडर होकर किसी कार्य के लिए भेजिए, किसी कार्य को कराइए, ताकि उसका निडरता हमेशा बनी रहे। क्योंकि जो भी आप निडरता नहीं निकालेंगे उसके शरीर से, तो बड़े होने के बाद वह लड़का या वो लड़की जो है कि कमज़ोर हो जाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद राजा परीक्षित को एक कहानी ऋषि ने सुना रहे थे। तब उसके बाद राजा परीक्षित बोले कि हे महात्मा, फिर आगे की कहानी बताइए। तब ऋषि ने आगे की कहानी बताने शुरू कर दिए। तब इसके बाद वह बूढ़ी औरत जो थी अपने तीनों लड़कियों को लेकर एक बार घूमने की बात कही, तो उसकी लड़की बड़ी खुश हो गई, क्योंकि अपनी लड़की को इतना लाड प्यार दे दिया था, इतना दुलार दिया था कि वह लड़की जो है कि अपने माता पिता के बातों बात में अंधा हो गई थी। क्योंकि उसको जो है कि कोई दूसरा नहीं दिखता था, केवल अपना दिखता था, अपना घर दिखता था, अपना परिवार दिखता था, लेकिन और कोई नहीं दिखता था। तो ऐसे लड़की को, ऐसे लड़के को दुलार प्यार देने से क्या फ़ायदा कि जिसको संस्कार ही नहीं दे सकते। अरे अपने बच्चे का भविष्य देखिए, अपने बच्ची का भविष्य देखिए, आप उतना ही मत देखिए कि जिससे जो है कि बच्ची आपके पीछे हो जाए, बच्चे आपके पीछे हो जाएं। क्योंकि आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि लोग ऐसे ही राह पे जा रहे हैं कि जिसका कोई उद्देश्य नहीं, जिसका कोई मकसद नहीं। क्योंकि जब भी बच्चा होता है या जब भी वो बूढ़ा होता है तो बूढ़ा पे उसको कोई ध्यान नहीं देता है। क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन उसको जो संस्कार नहीं सिखाया जाता है तो वही जो है उसका सबसे बड़ा जो है काल होता है। तो दोस्तों उसके बाद उसकी लड़की बहुत खुश, हे माता चलिए हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। तो उसके बाद उसकी माता भी खुश हुई, बच्चे भी खुश हुए कि चलिए हम लोग कहीं घूमने जाते हैं।
तो वह जो है तीनों लड़की को लेकर वह घूमने के लिए चल दिया। जब घूमने के लिए गई तो किसी मंदिर पे गई, किसी गुरुद्वारे पे गई, किसी बाज़ार में गई, किसी शहर में गई। तो शहर बाज़ार घूमना तो अच्छा बात है, मंदिर गुरुद्वारा घूमना अच्छी बात है, लेकिन उसको घूमने के लिए संस्कार होना चाहिए, घूमने के लिए उनका विचार होना चाहिए, मन होना चाहिए। लेकिन जो भी बगैर शादीशुदा की औरतें घूमती हैं, लड़कियां घूमती हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बगैर शादी का घूमने से जो है कि उनको धन्य धान्य की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि लोगों का पाप लगता है, लोगों का अबजस लगता है। क्योंकि आप संस्कार में जब रहेंगी तो आपको किसी का पाप नहीं लगेगा, ना किसी का दोष लगेगा, क्योंकि आपके माता पिता संस्कारी नहीं होते हैं, तो इसके लिए संस्कार नहीं सिखाते हैं। तब राजा परीक्षित ने कहा कि हे महाराज, अब उसके बाद तीनों लड़कियां जब गई तो एक मंदिर के पास गई। तो मंदिर के पास जाते जाते वहाँ पे ऋषि थे, वहाँ पे कुछ बातें बोल रहे थे। तो यह लड़कियों ने व्यंग बोलना शुरू कर दिया, तो वहाँ नादानी करना शुरू कर दिया। फिर भी ऋषि को गुस्सा नहीं आया, क्योंकि जो अच्छे साधु संत होते हैं वो कभी किसी पे गुस्सा नहीं करते, क्योंकि वो भगवान के प्यारे होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। और जो ऋषि महात्मा, जो साधु संत गुस्सा करते हैं वो भगवान के नहीं होते हैं, वो केवल ढोंगी होते हैं, केवल वो कर्म करते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूँ। तो इसी तरह फिर वहाँ से वो तीनों लड़कियाँ फिर कुछ दूर गई। तो जब जाते हुए जाते कुछ दूर गई, तब उसके बाद एक बहुत बड़ा पेड़ मिला उनको। जब पेड़ मिला तो पेड़ के नीचे देखे तो तमाम पेड़ के नीचे पौधा जामा हुआ था। तो यह लड़की तोड़ना शुरू किया, खेलना शुरू कर दिया। तो उसकी माता बोली, क्यों तुम लोग अनखेलिया कर रहे हो, ऐसा मत करो। बोली, नहीं नहीं माता, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि यह पौधा बड़ा नहीं होगा। कितना माता ये बताओ मूर्ख है, यह पेड़ के नीचे सब पड़े हुए हैं, अगर ये कहीं दूर पे लगा दिए जाते तो ये पेड़ पौधा जो है कि बहुत अच्छा जो है कि फल देते। लेकिन मम्मी, ये तो अपने पेड़ के नीचे खुद पड़ा हुआ है, बड़ा कैसे होगा, इसको कौन समझाए कि इसको दूर लेके जाए। उसके बाद वहाँ एक माली था, माली से पूछी सब लड़कियाँ कि ये माली बाबा, ये बताओ ये पौधा दूर क्यों नहीं लगाते हो। तो माली ने कहा, देखो बेटा, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि इस पौधे को हम दूर तक ले जाके लगाएं। यदि यह पौधा दूर तक लगाएंगे तो फिर हमें ले जाने के लिए तकलीफ़ होती है, इसके लिए हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तब वह लड़की के अंदर, छोटी लड़की के अंदर एक संस्कार आ गया। बोली कि हे माली महाराज, अगर ये बताओ, पेड़ के नीचे अगर पौधा रहेगा तो कैसे बड़ा होगा। पेड़ के नीचे अगर वो पानी नहीं पाएगा, न उसको हवा मिलेगा, क्योंकि न उसको धूप मिलेगी, जब उसको ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो आगे कैसे पेड़ ऊपर तक जाएगा और कैसे फल देगा। हम देख रहे हैं कि इस पेड़ के नीचे जितने भी पौधे हैं सब छोटे छोटे हैं, लेकिन कोई पौधा देने के लायक नहीं होता है। तब उसके बाद माली ने कहा कि हे बेटा, हे बिटिया, हे पुत्री, मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप हमारा एक काम करिए, आप चले जाइए, वहाँ मंदिर पे एक साधु रहते हैं, उन साधु से आप पूछिए, आपको ये साधु सब कहानी बताएंगे कि पेड़ के नीचे से रहने से क्या लाभ होता है और पेड़ के दूर रहने से क्या लाभ होता है। तब उसकी माता ने बोली, अरे तुम मूर्खो, क्यों इस माली के चक्कर में पड़ गई हो, यह माली मूर्ख बनाता है। अभी उधर एक साधु था, वो हम लोग को पागल बनाया भगवान भगवान भक्ति करने के लिए, लेकिन तुम लोग क्यों अक्ल की जो है कि मारी जा रही हो। तब उसके बाद वो लड़की ठठा के हंसने लगी, बोली कि अरे मम्मी, ठीक है, माली बाबा कुछ कर रहे थे, इनकी बात सुनिए, उसकी बात सुनिए, ये लोग तो सब ढोंगी होते ही हैं, सब पाखंडी होते हैं। जो भी साधु संत बैठ के ये सब करते हैं, सब पाखंडी हैं। अरे हम तो देखो मम्मी, कितना अच्छे से खाते हैं, हम लोग अच्छे से रहते हैं, तो हम लोग इनके चक्कर में क्या पड़ें। चलो ठीक है, जब अगर बात कर रहे हैं, तब उसके बाद वहाँ से वो औरत अपने लड़कियों को ली और चली गई खुशी खुशी एक राजा के दरबार में। वहाँ पे देखी तो एक ऋषि मंदिर के नीचे तपस्या कर रहे थे। तब उसके बाद वहाँ ऋषि ने से लोग बोली कि हे ऋषि, हमें कुछ ज्ञान की बात बताइए। तब उसकी माता ने अहंकार भरी बातें बोली कि अरे ढोंगी साधु क्या बताएगा, इसके पास तो कुछ नहीं है, इससे अच्छा तो हम लोग अच्छे हैं, खाते पीते नहाते रहते हैं। तब उसकी तीनों लड़की ने ठहाका मार के हंसने लगी, बोली हाँ हाँ मम्मी, ये तो बात सही है, ढोंगी है। तब वो ऋषि ने बोला कि हे माता, हे बहनें, हमारे पास तो ज्ञान नहीं है, हम तो अज्ञानी हैं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं ज्ञान की बातें कि आप एक काम करिए, चले जाइए उस बड़े जंगल में, वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे एक ऋषि रहते हैं, वह मंदिर पे आपको ऋषि बताएंगे सारी बातें। आपको जो है कि विकास का पिटारा खोलेंगे, आपका दिमाग सब खुल जाएगा। तब उसके बाद वहाँ से भी ठहाके मारते हुए तीनों औरतें चली गई।
लड़कियां भी चली गई। तब उसके बाद वहाँ जाके अपना बैठ के मनोरंजन करना शुरू कर दिए। तब बोली कि हे साधु, हमने तो आपको सुना था कि आप बहुत अच्छे साधु संत हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पे लोगों को बैठा के मूर्ख बनाए हो, लोगों को बैठा के भगवान की बातें बताते हो। इसमें कहाँ भगवान है, कहाँ कुछ नहीं। अरे हमारे पास धन है तो सब भगवान है, धन नहीं है तो कुछ नहीं है, ये तो बात सत्य है। तब राजा परीक्षित ने कहा कि हे महात्मा, फिर आगे की कहानी बताइए। तब उसके बाद वो ऋषि ने बोले कि हे पुत्री, हे माता बहनें, एक काम करिए कि आप यहाँ पे बैठिए, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। उस कहानी में आपको रोचक और अच्छा लगेगा। तब ऋषि ने बताना शुरू कर दिया कि हे बहनें, आप कहाँ से आई हो, हे माता आप कहाँ से आई। तब उसने बताया कि मैं फला गाँव से आई हूँ, मैं फला गाँव के रहने वाली हूँ। तो ऋषि बोले कि ये बताइए कि आप जो है कि किस वार्ता से आए हैं, किस बात से है। तब बोले कि ए बाबा, वहाँ पे एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ है, उस पेड़ के नीचे छोटे छोटे पौधे हैं, उस पौधे को अगर दूर लगा दिया जाए तो उससे फल मिलेगा, अगर उसे एक जगह रखा जाएगा तो उससे फल नहीं मिलेगा। तब ऋषि ने हंसना शुरू कर दिए, बोले कि वाह वाह वाह, क्या बात है, आपने अच्छी बातें पूछी, मैं आपको अच्छी बातें बताता हूँ। तब ठहाके से हंसने के बाद ऋषि ने बताना शुरू किया। बोले कि हे माता, आपकी और लड़कियों का शादी हो चुका है। तो वह औरत ने बोले कि हाँ महाराज, हमारे लड़कियों की शादी हो चुका है। तब उसने बोला कि जब इनकी शादी हो चुकी है तो इनको मायके क्यों रखी हो, क्यों नहीं ससुराल रखती हो। तो उसने बोला कि हे साधु जी, आप हमें कहानी बताइए, ये सब ढोंग की बातें बंद करिए। तब बोले कि हे माता, आपको मैं जो कहानी पूछ रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, आप उस पर केवल हाँ में हाँ मिलाइए, हमसे सवाल जवाब मत करिए। जो बताऊँगा मैं आपको सत्य कहानी बताऊँगा। तब इसके बाद वह रानी सुनना कहानी शुरू कर दिया। और जब रानी को सुनाना शुरू कर दिए तब बोले कि ये बताओ, जिस पेड़ की बात कर रही हो तुम वही पेड़ हो, जिस पौधे की बात कर रही हो वह तुम्हारी ये तीनों पुत्रियां हैं। बोले बाबा कैसे। बोले कि देखो, जिस तरह तुम इनकी शादी करके अपने मायके में रखी हो, जैसे शादी करके तुम इनको बहकावे में रखी हो, ये ससुराल नहीं जाती हैं, इनको धूप नहीं लगता, छाँव नहीं लगता, मेहनत नहीं लगता, तो इनको आपने संस्कार कभी नहीं सिखाया। क्योंकि आप अच्छा संस्कार सिखाती तो यह बहुत बड़े धनवान हो जाती। इनके घर में जो है कि बहुत लोग अच्छे से खुशी के रहते हैं, क्योंकि औरत का काम होता है केवल केवल कर्म करना, धर्म तो उनका काम होता है। जो लड़की धर्म से, संस्कार से आगे काम करती हैं, अपने घर परिवार को चलाती हैं, अपने कष्ट को झेलती हैं, कष्ट झेल के जो औरतें अपने परिवार को चलाती हैं वह भगवान को प्राप्त होती हैं। और जो औरतें अपने घर पे झगड़ा करती हैं, अपने मायके में झगड़ा करती हैं, कहीं भी झगड़ा करती हैं, तो वह औरत भगवान को कभी प्राप्त नहीं होती। भगवान उनको कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उनके शरीर में जान रहता है तो वो समझती हैं कि मैं भगवान से कुछ नहीं मांगती, मैं भगवान को नहीं जानती। लेकिन मैं बहनों से यही कहूँगा कि ऐसा काम मत करना, क्योंकि भगवान है, भगवान तो केवल संस्कार में है। यदि मैं वो बता रहा हूँ आपको कि ऋषि के कहने का बात यही रहता है कि आप ऋषि के बातों को सुनिए, किसी को गलत मत कहिए, किसी को गलत मत सोचिए। तो तब उसके बाद उसकी माता ने सुना कि हाँ ये तो हमें गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी लड़की जो होती है हमारे घर में रहेगी तो उनका कोई संस्कार नहीं सीख पाएगी, न वो आगे बढ़ेगी, न उनका घर आगे परिवार चल पाएगा। क्योंकि जब पौधा पेड़ के नीचे रहता है तो कभी छाए में जो कि आगे नहीं बढ़ता है, तो उसी तरह जिसकी भी बहन बेटी हैं, जिनकी भी माता हैं, वह ऐसा कार्य न करें, क्योंकि उनकी लड़की कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, उसका लड़का आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसी तरह जो है कि उनको पौधा की तरह बड़ा करिए, पौधा की तरह उनको पालिए पोसिए। तब उसके बाद वह तीनों औरतें जो है कि क्षमा मांगने लगी। उसकी माता भी क्षमा मांगने लगी, बोली हे गुरुदेव, हे ऋषि, हमने तो बहुत बड़ा पाप किया, हमें इस पाप को जो है कि ख़त्म करने के लिए कोई उपाय बताए। तब उसने ऋषि ने बोला कि पाप करने का बहुत अनेक उपाय है माताएं बहनें, आप चाहें तो ये पाप ख़त्म कर सकती हैं। बोले हे ऋषि, ये पाप हमारा कैसे ख़त्म होगा, अब हमें ससुराल जाना है, हमें अपने मायके नहीं रहना है, क्योंकि हमारी माता ने हमें गुमराह करके रखा था। क्योंकि हमें अपने माता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा अकेलेपन का संसार है, हमारा अकेलेपन का घर है, ना किसी के साथ रहना और ना किसी के साथ कहना। क्योंकि हम अब बापू के घर में कभी नहीं आएंगे और न मायके में घर में रहेंगे। तो इसी तरह दोस्तों, वहाँ से लड़की जो अपने
नैहर गई, नैहर से ससुराल चली गई और वहाँ पे जो है कि उनका रहना, खाना, उठना, बैठना सब कुछ बहुत अच्छे से होने लगा और वह जो है सब जो है कि आगे सीखने लगे। तो राजा परीक्षित ने वहीं पे साधु को अच्छा इनाम दिए और उसके बाद राजा परीक्षित की कहानी ख़त्म हुई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।